वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्यांशु दुबे। आई होप आपको इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। क्लास 11 का जो मैंने फर्स्ट टॉपिक बनाया था एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ कि आज मैं उसी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का आज हम उसे सॉल्व करेंगे। उसमें पहले के जो दो क्वेश्चन है, जैसे कि कन्वर्ट रेडियन इनटू मेजर डिग्री मेजर या कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मेजर, तो वो उस टाइप के मैंने 2-4 एग्जांपल आपको बता दिए थे लास्ट वीडियो में। जो बच्चे उसे नहीं पढ़े हैं प्लीज़ वो वाला वीडियो वॉच कर लीजिए, तो आपको वहाँ के पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, अभी इस वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 3.1 जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसे देखते जाइए और शेयर करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपना, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, बोला है कि एक चक्का है, एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है या 360 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। आपको बोल रहा है कि 1 मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन करता है, 360 रिवॉल्यूशन, मतलब 360 बार वो घूम जाता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर बोला है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, मतलब अपने को जो भी आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड में पूछा कि कितना रेडियन बना रहा होगा ये बताना है। तो 1 सेकंड की बात हो रही है, तो अभी अपने पास यूनिट जो है मिनट में है, तो उसे अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले सेकंड में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता है 60 सेकंड होते हैं। तो इसमें कितने रिवॉल्यूशन उसके हो रहे हैं, 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे होंगे, 1 सेकंड में उसके हो जाएंगे 360/60, मतलब 6 रिवॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो चक्का है, पहिया है, व्हील है, वो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि इस 1 सेकंड में वो कितने रेडियन बना रहा है, तो 1 सेकंड में अभी वो 6 चक्कर लगा रहा है, हमें पता है, तो रेडियन कितने बन रहे होंगे। आपको भी पता है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन बनेगा, एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। अच्छा, इसके ऊपर भी अपन पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। आपको मैंने बताया था पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होगा। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन बन रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनेगा, 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 रिवॉल्यूशन हो जाएगा 6 × 2 पाई रेडियन, तो मतलब कितना रेडियन हो गया आपके पास, 12 पाई रेडियन। तो सीधी सीधी बात है कि वो जो व्हील है 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन करता है, और ऑब्वियस ही बात है कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन बनता है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन बनेगा, 12 पाई रेडियन। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अभी एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, साइड में मैंने लिख के रखा है। क्या क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा फाइंड द डिग्री मेजर, आपको डिग्री में आंसर लाना है, और ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, किसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, और ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए इसका डायग्राम बनाता हूं, बहुत इजी डायग्राम है। एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और उसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर, जैसे कि क्वेश्चन में बोल दिया है ना, सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पर एक आर्क ऑफ लेंथ है 22 सेंटीमीटर का। सपोज कीजिए यहाँ पे एक आर्क है हमारे पास जो 22 सेंटीमीटर का आर्क है, उसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 22 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपसे पूछ रहा है कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा, ये रेडियस भी कितना होगा, 100 ही होगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, हमसे ये पूछ रहा है। तो आप याद कीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। वो फॉर्मूला क्या था, L = r θ। क्लियर है, याद आ रहा है। जहां पे L क्या था हमारे पास, जहां पे L था हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, R क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा क्या था, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। याद आ रहा है क्या, इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था, आपको याद होगा। आई होप देख लीजिएगा, अगर नहीं भी याद है तो पिछले वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो L = r θ के कॉन्सेप्ट से अपन इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें आपको क्या क्या चीजें पता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको दिख रहा होगा कि L आपको दिख रहा है 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 22 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस R भी आपको बता दिया कितना 100 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, लेकिन थीटा किस में पूछ रहा है, इन डिग्री, ठीक है, थीटा पूछ रहा है किस में, डिग्री में, डिग्री मेजर उसका चाहिए अपने को, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, L इक्वल टू अपन लिखते हैं आर थीटा, L की जगह लिखेंगे 22 इक्वल टू 100 इंटू थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 22/100 इक्वल टू थीटा। लेकिन ये 22/100 की यूनिट क्या होगी, आप बात को समझिएगा, यहाँ पर 22 था सेंटीमीटर में, ये भी था सेंटीमीटर में, तो आपका ये थीटा जो आ रहा है ये आ रहा है 22/100 रेडियन में, ठीक है। और आपको आंसर किस में चाहिए, लेकिन डिग्री में। तो चलिए आंसर डिग्री में लाने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने पहले लास्ट क्लास में भी बताया था, यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैं लिखूंगा पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है एक रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा, एक रेडियन में हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो आपसे कितने रेडियन में पूछ रहा है 22/100 रेडियन में, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे 22/100 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर डिग्री में आ जाएगा। इसे मैं सॉल्व करूंगा उधर साइड में, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए आपको बोल रहा है, ये अपने पास आया ना, अपने पास आया 22/100 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू। देखो आंसर डिग्री में यहाँ पर हमें बताया था, जब सामने रेडियन हो तब पाई को पाई रहने देते हैं, लेकिन अगर सामने डिग्री हो तो पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है 22/7। तो यहाँ पर पाई की जगह मैं क्या पुट करूंगा 22/7, तो वो 7 ऊपर आ जाएगा, इतना हमारा डिग्री बनेगा, ठीक है। अब बात को समझिए, यहाँ पे से 22 से 22 कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, आपका बनेगा 2 9 जा 2 5 जा इतना डिग्री, मतलब ये कितना हो गया 63/5 डिग्री। 63/5 मतलब कितना हो गया, सॉल्व कीजिए, कल सिखाया था इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक और बार कर देता हूँ, 63 है 5 है मतलब 12 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 60, आंसर होगा 3। मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, आप 63/5 को लिख सकते हो 12 3/5, ठीक है। 12 क्या आ गया कोशिएंट, 3 क्या हो गया रिमाइंडर, और 5 क्या हो गया डिवाइजर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 12 3/5 डिग्री। अब आप इसे और क्या लिखोगे 12 डिग्री 3/5 डिग्री। और मैंने आपको बताया था, याद कीजिए लास्ट वीडियो में, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट। कौन से सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। 3 टाइप के सिस्टम की बात हुई थी, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और आपका सेंटीसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, उसमें अपन ने किसको डिफाइन किया था, डिग्री को डिफाइन किया था उसके थ्रू। फिर सर्कुलर सिस्टम से हमने रेडियन को डिफाइन किया था, और सेंटीसिमल सिस्टम से हमने, उसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, और उससे हमने ग्रेड्स को डिफाइन किया था, ठीक है। तो चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। 1 डिग्री में आपको पता है 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो आपका 3/5 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा 3/5 इंटू 60 मिनट। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 से 60 के 12 इंटू 3 36 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे, इसका आपका आंसर क्या होगा 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। तो आपका डिग्री मेजर में आंसर आ चुका है 12 डिग्री 36 मिनट। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो उसे हमने सॉल्व किया है पूरा। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास क्वेश्चन 5 आ गया। क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, लेंथ निकालना है माइनर आर्क की। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, है ना, क्या आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया है, क्या दिया है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक, और इसका डायमीटर 40 है, डायमीटर बोल दिया 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे अपना रेडियस 20 सेंटीमीटर आ गया और बोल रहा है द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए अपने पास यहाँ पे कोई कॉर्ड है ऐसा ए से लेकर बी तक, ठीक है, और ये सेंटर हो गया अपना ओ। तो ए बी कॉर्ड की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही है क्या बात? चलिए मैं यहाँ पे अगर ऐसा बना लूँ, ओ ए को ज्वाइन कर दूँ और ओ बी को ज्वाइन कर दूँ, तो अब आप बात को समझिए, ये ट्रायंगल ओ ए बी जो बन रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है? तो आपको समझ में आएगा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ओ ए रेडियस त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, ओ बी भी कितनी है 20 सेंटीमीटर और ए बी भी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं कैसी हैं 20-20 सेंटीमीटर की हैं, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर है तो कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने अंश के होते हैं? 60-60 अंश के, 60-60 डिग्री ईच, ठीक है। तो इसे देख लीजिए, मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये 20, ये 20 और ये भी 20, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मतलब आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी, ठीक है। ए बी कितना लेंथ का है वो आपको पता करना है ना। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी आपको पता करना है, ओके। तो चलिए इसे कैसे पता करना है देखते हैं, है ना। तो फिलहाल मैं क्या लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ओ ए बी कैसा है? ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी बराबर कैसा है 20 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए ओ बी, है ना, एंगल ए ओ बी बोलिए या एंगल ओ ए बी बोलिए या एंगल ओ बी ए बोलिए, तीनों कितना कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बताइए? यहां पे लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर है? मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ना। जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने सामने के कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 60। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 ईच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, है ना। अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए बराबर कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। क्लियर है क्या ये चीज? ए ओ बी 60 आ गया, मतलब ये वाला कोण आपका कितना अंश बन गया? 60 अंश का बन गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, 60 डिग्री का बन गया। अब देखो अपने पास एंगल आ गया है, अपने पास रेडियस भी है, तो अपन आर का निकाल सकते हैं। अपना फॉर्मूला क्या होता है? अपन जानते हैं L इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो यहां पर अपने को L पता है, L निकालना है। R अपने को पता है 20 सेंटीमीटर है और थीटा अपने पास कितना है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री को मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था π/3 रेडियन लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? अब इसको यहां पुट करेंगे तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? अपना R की जगह रख देंगे 20 और थीटा की जगह कितना रख देंगे? π/3, है ना। तो अपना L का वैल्यू कितना हो गया? 20 π/3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। यहां पर जो थीटा है याद रखिएगा, थीटा शुड बी इन रेडियन, शुड बी इन रेडियन। क्लियर है? थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा इस फॉर्मूले में, याद रखिएगा, ठीक है। तो L इक्वल टू कितना है? 20 π/3 सेंटीमीटर। ये अपना लेंथ ऑफ कॉर्ड निकल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने पास क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, बात को समझिए। आपको बोल रहा है कि इफ इन टू सर्कल, मतलब अपने पास कितने सर्कल हो गए? 2 सर्कल हो गए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 2 सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अपने पास एक सर्कल बन गया ये और एक सर्कल बन गया ये। क्लियर है? तो बोल रहा है आर्क ऑफ सेम लेंथ। सपोज कीजिए दोनों सर्कल में मेरे पास 2 आर्क हैं और दोनों की लेंथ सेम है,
तो एक मैंने बनाया यहां से यहां तक का आर्क और एक मैंने बनाया यहां से यहां तक का आर्क, ठीक है। इसकी लेंथ भी मान लिए L, इसकी लेंथ भी मान लिए L, इसकी लेंथ भी L, इसकी लेंथ भी L। समझ गए क्या बात? तो दो सर्कल है, दोनों में आर्क है, हमारे पास दो आर्क है और दोनों की लेंथ कैसी है? समान है। दोनों की लेंथ कौन कौन सी ले लिया? L L ले लिया। क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, एक चीज दिक्कत है, यहाँ पे बोल रहा है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। मतलब यहां पर ये जो आर्क है वो एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री और यहां पे ये जो आर्क है वो एंगल कितना बना रहा है? 75 डिग्री। क्लियर हो रहा है क्या बात? लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब आर्क सेम है, आर्क की लेंथ सेम है, तो एंगल अलग अलग क्यों बन रहा है? क्योंकि भाई सर्कल भी तो अलग अलग है। सपोज कीजिए इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस R2, दोनों का रेडियस तो डिफरेंट होगा ना। दो अलग अलग सर्कल है तो दोनों के रेडियस के बारे में कोई भी क्वेश्चन में बात नहीं हुई है, मतलब दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसलिए एंगल भी कैसा बन रहा है? अलग अलग बन रहा है। कब? जब दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, ठीक है। तो अब अपने पास अपने को क्या पूछा? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब अपने को R1 बाई R2 फाइंड आउट करना है। तो अपन फॉर्मूला जानते ही हैं, L इक्वल टू R थीटा, वही अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सपोज कीजिए इसे मैं लिख देता हूं थीटा 1, इसे मैं लिख देता हूं थीटा 2। क्लियर है? तो मेरा फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा? L इक्वल टू R1 थीटा 1, इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L इक्वल टू R2 थीटा 2। क्लियर है क्या बात? मैं दोनों को क्या कर दे रहा हूं? डिवाइड कर दे रहा हूं। तो दोनों डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? L बाई L इक्वल टू R1 थीटा 1 बाई R2 थीटा 2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब L बाई L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अच्छा, आपका यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए क्या आप लोग? इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? L बाई एल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो L बाई एल की वैल्यू हो गई 1 और ये अपने पास R1 कितना है? देखिए R1 बाई R2 ही तो फाइंड आउट करना है अपने को, R1 थीटा 1 बाई R2 थीटा 2। अब ये दोनों इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? थीटा 2 बाई थीटा 1 इक्वल टू R1 R2। क्लियर है? अब थीटा 2 कितना है? थीटा 2 है हमारे पास 75 डिग्री और थीटा 1 कितना है हमारे पास? 60 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू कितना है? R1 बाई R2। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया था L इक्वल टू R थीटा में थीटा शुड बी इन रेडियन, तो इस डिग्री को हमें किस में बदलना होगा? रेडियन में बदलना होगा। तो 75 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? अपन लिखेंगे 75 इंटू रेडियन में बदलना है तो अपन लिखेंगे पाई बाई 180, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा, ठीक है। अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझे? तो ये आपका आ जाएगा R1 बाई R2। अच्छा, इस पे एक बार चेक कर लीजिए, पाई बाई 180 आएगा कि 180 बाई पाई आएगा? तो अपन लिख देते हैं पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपने पास एक डिग्री में कितना रेडियन हो गया? पाई बाई 180 रेडियन हो गया। तो अपने को कितने डिग्री में चाहिए? 75 डिग्री में चाहिए। तो 75 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 75 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो 60 के लिए सेम ऐसे ही बनेगा, तो मैं इसे बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ नॉर्मल, इसे आप समझने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए आपने को इसका रेशियो चाहिए तो पाई बाई 180, पाई बाई 180 क्या हो गया? कैंसिल। 75 बाई 60 हमारे पास बचा, तो 75 बाई 60 को आप डिवाइड कर देंगे आसानी से, तो डिवाइड तो हो ही जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या? अपने पास बचेगा सीधा सीधा अपने पास बचेगा 75 बाई 60 इक्वल टू R1 बाई R2। तो 75 और 60 को मैं 15 के टेबल से काट दूंगा, 15 5 जा 15 4 जा इक्वल टू R1 बाई R2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने क्वेश्चन हो है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो रेडियाई का रेशियो पूछा है, तो देखिए अब ये नहीं बताया कि R1 बाई R2 निकालना है कि और R2 बाई R1 निकालना है। तो ये 4 बाई 5 भी आंसर में हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बस बोला है, ये नहीं बताया कि R1 बाई R2 निकालना है कि R2 बाई R1 निकालना है। तो दो में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, 5 बाई 4 भी हो सकता है या 4 बाई 5 भी हो सकता है, ठीक है।
तो दोनों अपना आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालना था तो हमने रेशियो निकाल लिया है रेडियाई का। ठीक, अब चलिए इसके बाद ये हमारा हुआ एक्सरसाइज 3.1। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करवाए हैं, जो मेन था मैंने करवा दिया है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, हम उसके ऊपर नया वीडियो बना के आपको अपडेट करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।